डॉक्टर साहनी और डॉक्टर अय्यर दोनों कमला अम्मा से मिलने उनकी बस्ती में गए हैं। कमला अम्मा उन्हें दमयंती के बारे में, उसके भूतकाल के बारे में कुछ बताने वाली है। अब सुनते हैं आगे। कमला अम्मा ने डॉक्टर बाबू को बोला, दमयंती, यह नाम मैंने ही उसको दिया था, क्योंकि हमारे किन्नर समाज में हम सबका एक गुरु होता है। फिलहाल मेरे गुरु ने जाने से पहले मुझे यह समुदाय सौंपा था। जब दमयंती यहाँ आई थी तब वो दमयंती नहीं थी। मैं बताती हूँ, बहुत कष्ट झेले हैं बेचारी ने। वैसे तो हम सब अपने अपने घरों से धुतकार दिए जाते हैं, इसीलिए तो हमें जैसे ही पता चलता है हम तुरंत वहां चले जाते हैं। वैसे भी हमारे बच्चों को वो इंसान क्या पालेगा। कमला अम्मा बताती है, दमयंती का जन्म महाराष्ट्र के पंचसोई गांव में हुआ था। उसके 2 भाई और एक छोटी बहन थी। उसके जन्म के बाद तो सभी को पता चल ही गया था कि जो बालक पैदा हुआ है वो किन्नर योनि का है। बस उसकी दादी ने ही उसे बचाया था। उसके पिता तो उसे तुरंत मारना चाहते थे, पर उसकी दादी उससे बहुत प्यार करने लगी थी। उसकी दादी ने अपने बेटे के बच्चे को इस तरह संभाला जैसे उसने ही उसे जन्म दिया हो। उसके खुद के पिताजी तो उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। कहते हैं माँ का दिल बहुत बहुत करुणामयी होता है, पर दमयंती के लिए तो उसकी माँ को भी जैसे कोई ममता नहीं थी। उसकी दादी ही उसके लिए माँ थी। उसकी दादी ने उसका नाम रखा था दामोदर, दामोदर यंतीकर। बचपन में जब दामोदर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलता तो सब उसे छूत अछूत जैसे व्यवहार करते। अपने भाई बहनों से भी जाकर के खेलने की कोशिश करता तो वो हमेशा उसका मजाक बना देते। दामोदर के लिए तो बस उसकी दादी ही सब कुछ थी। जैसे जैसे दामोदर बड़ा होता गया, उसके शरीर की बनावट और उसकी हरकतें भी बदलती गई। दादी ने उसे बहुत समझाया कि अब तक तो ठीक था, पर तेरी मुश्किल अब आगे बढ़ेंगी। मैं जब तक जिंदा हूं तुझे संभाल लूंगी, पर मुझे पता है मेरे मरते ही तुझे तेरे घर वाले कहीं और छोड़ देंगे। देख बेटा, खुद को संभालना सीख ले। तुझे खुद को संभालना ही होगा। दादी की उम्र ज्यादा तो नहीं थी, परंतु कैंसर होने की वजह से सिर्फ 9 साल के दामोदर को छोड़कर वो चली गई। उसके पिता ने वैसे ही किया जैसा दादी ने उसे समझाया था। दादी का 13वां होते ही दूसरे दिन पिताजी बोले, दामोदर, चल मुंबई घूम कर आते हैं। मुंबई, वो ख्वाबों का शहर। दामोदर बहुत खुश हो गया। उसने अपने लिए कुछ कपड़े लिए और कुछ श्रृंगार की चीजें ली। आज तो पिताजी भी इतने खुश लग रहे थे कि उसके लिए श्रृंगार की कुछ चीजें खुद ही ला कर दे दी। एक बड़ा लहंगा भी लाया। पहली बार दामोदर अपने पिता को इतना प्यार निछावर करते हुए देख रहा था। दोनों ट्रेन से मुंबई आए। पानी की बोतल खत्म हो गई ऐसा दिखाते हुए दामोदर के पिता बोले, तू यहीं रुकना, कहीं मत जाना, मैं अभी पानी भर कर लाता हूं। दामोदर के पिता पानी लेने जो गए तो आज तक वापस नहीं आए। दामोदर समझ गया था, दादी ने पहले ही सब कुछ समझा दिया था उसे। अब उसे इस नई जगह पर जीना सीखना था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि किसी स्टेशन के बाहर वैजयंती और माला को दामोदर दिख गया। उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। सबसे पहले तो उसे खिलाया और फिर हमारे समुदाय में लेकर आ गई। मैंने उससे नाम पूछा कि तेरा नाम क्या है बच्चे। उसने बड़े सरल स्वभाव से कहा, दामोदर यंतीकर। दामोदर का दम और यंतीकर का यंती लेकर ही मैंने उसका नाम दमयंती रखा था। पहले तो उसे हमारे समुदाय में अच्छा नहीं लगा, पर धीरे धीरे वो ढलने लगी। हमारे अन्य लोगों के साथ मिल उनके साथ सजने संवरने लगी। 15 साल तक तो मैंने उसको सड़कों पर नहीं भेजा, परंतु 16 में ही हम किन्नरों का विवाह किया जाता है। उसी तरह मैंने भी दमयंती का विवाह बड़ी ही धूमधाम से हमारे देवता अरहान देव से किया। यह हमारी रस्म होती है। शादी के दूसरे दिन ही अरहान देवता मर जाते हैं और फिर किन्नरों की नथनी उतराई होती है। ताली पीटते हुए कमला अम्मा बोली, हाय हाय, और फिर आप में से ही हमारे कुछ शौकीन लोग आते हैं
ऊंची बोली लगाकर नथनी उतराई करते हैं किन्नरों की। परंतु दमयंती ने कहा कि वो उसकी नथनी उतराई नहीं करेगी और वो अरहान देव की विधवा बनकर 5 साल तक रहना चाहती है। उसके बाद ही उसकी नथनी उतराई का समारोह होगा। ये उसने मुझसे हाथ जोड़कर वचन मांगा था। हम गुरु शिष्य का अलग नाता होता है। हम शिष्य के बिना गुरु कुछ भी नहीं मांगते। मैंने हाँ कर दी थी। इसी बीच आप उसे मिल गए। डॉक्टर बाबू, आप उसे हॉस्पिटल में काम दिला चुके थे। वो अपनी कमाई करती और मुझे ला कर दे देती और कहती, अम्मा, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बदलापुर में हमारे किन्नरों के लिए स्कूल और बंगला बनवाना चाहती हो ना, ये पैसे उसके लिए रख लो। पूरी की पूरी तनख्वाह में से सिर्फ 1,000 रुपए अपने लिए रखती थी और पूरी कमाई कमला अम्मा यानी मुझे ला कर दे देती थी। आपने उसे रहने खाने का पूरा प्रबंध तो कर ही दिया था, तो वह पूरे दिल के साथ वहां काम करती थी। अचानक बीच में मिस्टर अय्यर बोले, अच्छा एक बात बताओ अम्मा, जब दमयंती यहाँ पर थी तो उसके साथ कितने लोग थे? हाथों पर गिनती करते हुए कमला अम्मा बोली, उस वक्त मेरी टोली में 27 लोग थे, मुझे और दमयंती को मिलाकर। डॉक्टर साहनी ने कहा, मतलब आप दोनों को छोड़ दिया जाए तो 25 लोग बचते थे। जी डॉक्टर बाबू, मैं आपको सबके नाम बता दूं? डॉक्टर साहनी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, जब हमें आपकी ज़रूरत होगी तो आपको आना होगा, और अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए होगी तो हम फिर से आएंगे। कमला अम्मा बोली, देखो डॉक्टर बाबू, आपको दिन में जितनी बार आना है आओ, पर हमारे यहाँ रात को मत आना। हमारे यहाँ कभी भी कोई भी मर जाता है, सब के सब बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि हम किन्नरों का शव जाते हुए अगर किसी ने देख लिया तो अगले जन्म में वो भी किन्नर ही बन जाता है। तो आप रात में हमारी टोली के पास भटकना भी मत। हाय हाय, मैं नहीं चाहती हमारे जैसा किसी और का भी जन्म हो। चलती हूँ। ऐसा कहकर कमला अम्मा वहां से निकल गई। वहां से निकलकर दोनों जन आपस में गाड़ी में बात करते हुए कहते हैं कि याद है, दमयंती ने भी कहा था कि उसको 25 लोगों से बदला लेना है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद वह अपने ही समुदाय के 25 लोगों से बदला लेना चाहती हो। यू आर राइट मिस्टर साहनी, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर वो हॉस्पिटल में क्यों जान देती? एक्चुअली वी नीड टू कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दमयंती, एंड आई थिंक ओनली दमयंती कैन टेल अस। दोनों हॉस्पिटल के ही एक रूम में ठहर जाते हैं। रात को मिस्टर साहनी को एक सपना आता है कि दमयंती वहीं बगल में बैठी हुई उनसे कह रही हो, छोड़ूंगी नहीं, और उनका गला दबाने लगती हो। इतने में ही डॉक्टर साहनी डर के उठकर बैठ जाते हैं। वो पसीने से तरबतर होते हैं, अपने बगल वाली लाइट जलाते हैं और देखते हैं कहीं कुछ भी नहीं है। पर तभी उन्हें उनके दरवाजे के बाहर किसी के जाने की परछाई दिखाई देती है। दमयंती जिनसे बदला लेना चाहती है, क्या वे उसके ही समुदाय के लोग हैं या फिर कोई और हैं? आखिर क्या कारण था दमयंती की आत्महत्या का, और दरवाजे के पीछे वो कौन सी परछाई थी जिसे डॉक्टर साहनी ने देखा था? यह सब जानेंगे दमयंती एक किन्नर का बदला के अगले भाग में। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही कहानियाँ आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।